का उतना ही महत्व है जितना अन्य आहार का। गाय का दूध मनुष्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। भैंस, बकरी आदि अन्य दुधारू पशुओं का दूध भी उतना ही उपयोगी होता है, परंतु मनुष्य के लिए उतना स्वास्थ्यप्रद और सर्वगुण संपन्न नहीं जितना गाय का दूध होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही गाय को मानव समाज में सर्वाधिक आदर दिया जाता रहा है। महाभारत काल के अधिनायक कृष्ण ने तो गोपाल के रूप में गाय के स्वरूप को सर्वोपरि महत्व दिया है। गाय के दूध का जीवन में सभी दृष्टि से महत्व रहा है। हालांकि आजकल स्वास्थ्य की दृष्टि से लोग भैंस का दूध अधिक प्रयोग में लाते हैं। भैंस का दूध बलवर्धक तो है, लेकिन मनुष्य के लिए उतना सर्वगुण संपन्न नहीं जितना गाय का दूध होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही गाय को मानव समाज में सर्वाधिक आदर दिया जाता रहा है। दूध का प्रयोग मक्खन, दही, मिठाई के रूप में हम आए दिन करते ही हैं, परंतु सीधे दूध के रूप में उसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। माताएं बच्चों को प्रातः गरम दूध पिलाकर के स्कूल भेजती हैं और घर में भी चाय आदि के लिए दूध का इस्तेमाल होता ही है। वास्तव में दूध ऐसा पदार्थ है जो इसके उपयोग से शरीर में रक्त, मांस, चर्बी और मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए दूध को आहार भी कहा जाता है और औषधि भी। दूध को अगर विधिवत प्रयोग किया जाए तो मनुष्य वृद्धावस्था तक बलवान बना रह सकता है। बहुत से लोग अज्ञानता के कारण दूध के साथ कुछ ऐसी अवांछनीय और बेमेल चीजों का सेवन करते हैं जिससे दूध उनके लिए हानिकारक हो जाता है। अतः दूध का सेवन करते समय यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि शास्त्रों में इसे अमृत कहा गया है। इसका सेवन गलत ढंग से किए जाने पर यह स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होता है। दूध के साथ दही, अचार या खट्टी चीजों का सेवन तो भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से मांस, शराब और तामसी पदार्थों के साथ दूध का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। दूध को बहुत अधिक नहीं उबालना चाहिए। हालांकि घरों में महिलाएं प्रायः दूध फट जाने के डर से बार बार उबाल देती हैं। ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन कब्ज में बहुत उबला हुआ दूध नहीं लेना चाहिए, बल्कि उससे और अधिक कब्ज बनने की संभावना रहती है और साथ में अधिक उबाले जाने के कारण उसके बलवर्धक तत्वों का अंश भी कम हो जाता है। गाय के दूध को सर्वोत्तम कहा गया है। दूध को आजकल उबाल कर ही पीना उचित रहता है। भैंस और भेड़ का दूध उबालने के बाद थोड़ा ठंडा होने पर ही पीना चाहिए। डेयरी फार्मों में दूध रेफ्रिजरेटर में ठंडा करके रखा जाता है। इससे दूध के गुणों में कमी आ जाती है। अधिक ठंडा दूध पीना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। दूध को हजम करने के लिए व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को दूध बिल्कुल हजम नहीं होता। उन्हें शुरू में थोड़ा थोड़ा दूध लेना चाहिए और धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी चाहिए। यदि फिर भी दूध हजम करने में कठिनाई हो तो उसमें 2 रत्ती भुना हुआ सुहागा डाल करके पीना चाहिए या 5 से 6 ग्राम चूने का पानी डालने से दूध आराम से हजम हो जाता है। दूध को पानी की तरीके से एक साथ में नहीं पीना चाहिए, बल्कि दूध चाहे ठंडा हो या गर्म, उसे घूंट घूंट करके ही पीना लाभदायक होता है। गाय का कच्चा दूध मुंह में कुछ देर रखने से दांत मजबूत होते हैं, लेकिन कभी भी गर्म दूध को पीने के तुरंत बाद ठंडे पानी से कुल्ला ना करें, इससे दांतों को नुकसान भी हो सकता है। दूध भोजन के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ वर्जित आहार के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बेहतर होगा कि दूध भोजन से 1-2 घंटे पहले या बाद में लें। धूम्रपान दूध पीने के बाद कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी को अफरा की शिकायत है तो उसे सौंठ या पिपली के साथ दूध पीना चाहिए। पित्त प्रकृति वालों को बिल्कुल ताजा दूध पीना चाहिए। बकरी का दूध ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग में बहुत लाभदायक होता है, जबकि भैंस का दूध बलवर्धक होने के बावजूद शरीर को सुस्त बनाता है।